नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई भी आप बहुत ही ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। खैर, तबीयत ख़राब होने के कारण थोड़ा समय उतना एफर्ट तो नहीं लगा पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश पूरी रहती है मेरा भाई कि मैं आपको सारे लेक्चर करा दूँ और विश्वास मानिए मैं लगा रहूँगा और बहुत जल्द सब कुछ सही हो जाने के बाद मैं पूरी जोश के साथ उसी तरह आ जाऊँगा आपके सामने, है ना। थोड़ी सी सेहत भी वीक हो गई है कुछ दिनों से, लेकिन परेशानी की बात नहीं है। वो चीज़ें फिर से सारी चीज़ें हो जाएंगी, सही हो जाएंगी और आप सभी के दुआएं साथ रही तो बहुत ही बेस्ट होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि 12 अक्टूबर बहुत सारे अभ्यर्थी का पहला क्वेश्चन तो यही है कि सर कल क्या होने वाला है। कल मैं बता दूँ 12 अक्टूबर यानी कि बीएड और बीएसटीसी यानी कि बीटीसी के यानी कि डीएलएड के पक्ष के मतलब एक तरह से देखना है वहाँ पर कि जो सुनवाई होगी वह इन दोनों के बीच में प्राथमिक की जो लड़ाई चल रही है उसको लेकर एक सुनवाई होने वाला है। और अगर शायद निर्णायक फैसला रहा तो इतना मान लें कि शायद आपका यूपी टेट भी हो और सुपर टेट की वैकेंसी पर भी कुछ थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा कि वैकेंसी आने का जो ड्रामा वगैरह जो चल रहा था ना, थोड़े से उसमें एक टॉपिक तो हट जाएंगे कि जो रोक लगाया गया इसके द्वारा, और ये चीज़ें एक पक्ष अलग से खुल जाएंगे। मतलब एक तरह से रास्ता ओपन हो जाएगा सुपर टेट का, कुछ ओपन हो जाएगा, यह नहीं कहेंगे कि पूरा, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे पहलू और हैं। तो पहला एक शॉर्ट आउट होगा तो मतलब एक तरह से कुछ रास्ते उसके लिए साफ होंगी, तो आने के चांस थोड़े से बढ़ जाएंगे। यानी कि दिनांक 12 अक्टूबर 2022, दिनांक 12 अक्टूबर 2022 यह एक निर्णायक फैसला रहने वाला है हमारे सारे उन अभ्यर्थियों के लिए जो बीएड हैं और जो डीएलएड हैं। खैर डीएलएड के लिए कुछ नहीं, डीएलएड तो एक विरोधी है और यह तो आने ही नहीं देना चाहते हैं ये लोग बीएड वालों को। तो मैं इन सारे पहलुओं पे थोड़ा सा बात करूंगा और एक और पक्ष पे बात करूंगा। और जो आपका यूपी टेट है, यूपी टेट क्या अगर रुका हुआ है तो अगर यह कल मतलब फाइनल हो जाता है डिसीजन पूरा, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी है कि यह फाइनली मैं 12 अक्टूबर को, मतलब बोले थे कि 12 अक्टूबर को ये चीज़ें मैं फाइनली एक तरह से फाइनल फैसला सुनाने का पूरा अपना सियोरिटी 100% देने वाला हूँ। तो ये चीज़ें अगर कल हो पाई तो ठीक है, तब यूपी टेट के लिए पूरा मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं 98 से 99% ये कह सकता हूँ कि आपका जो यूपी टेट है ना भाई, यह बहुत ही जल्द आपके सामने आ सकता है, क्योंकि हो सकता है दिसंबर में आपके एग्जाम करा लें, है ना। अगर ये चीज़ें सामने हो पाई तब, ये चीज़ें क्लियर हो पाई तब, नहीं तो फिर यूपी टेट भूल जाइए इस साल तो मुश्किल है। मुश्किल क्या, बहुत बड़ा मुश्किल होगा। अगर यह टला तो सुपर टेट टला, और सुपर टेट टलेगा मेरे भाई ना, तो समझ सकते हो यूपी टेट तो निश्चित टलने वाला है। क्योंकि भाई आप खुद देख लो, यूपी टेट अगर ये मतलब बीएड बीटीसी का मामला नहीं क्लियर हुआ तो जो हमारा पीएनपी है ये खुद प्रस्ताव नहीं भेजने वाला यूपी टेट का, क्योंकि वो खुद जानता है कि अगर डीएलएड वाला बच्चा यूपी टेट केवल फॉर्म भरता है तो थोड़े से इनकम कम जनरेट होंगे। अगर पूरा बीएड हम कहीं ना कहीं दूसरे डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, मतलब जा रहे हैं, लेकिन आप लोग इस चीज़ को अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि वो चीज़ें होती हैं भाई। क्योंकि कुछ सरकारें भी तो हैं, सरकार भी तो चाहती है कि बीएड वाले भी अप्लाई करें जिससे कि इनकम जनरेट हो। ये चीज़ें तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें उनके लिए प्रॉफिटेबल हैं, तब जाके ये चीज़ें रुकी हुई हैं, इस तरह से कह लीजिए। अगर फाइनल हो जाता है तो मे भी पूरा चांस तो मैं यही कहूँगा कि 98 से 99% आपको यूपी टेट का जो फॉर्म है, नोटिफिकेशन है ना, यह देखने को मिल सकता है आपको उसी महीने, यानी कि हो सकता है अक्टूबर लास्ट तक देखने को मिल जाए, क्योंकि प्रस्ताव उनके द्वारा तुरंत भेजा जाएगा, उस पर तुरंत कार्रवाई भी होगी। क्योंकि आपको पता है कि यह जॉब नहीं देने वाले हमारे युवा को, सिर्फ और सिर्फ एक तरह से पात्रता परीक्षा है, तो जरूर करवाएंगे। और मैक्सिमम बच्चे फॉर्म भरने वाले, इस बार तो और ज़्यादा तबादले होंगे, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट ईयर में जो एडमिशन भी लिया होगा ना यूपी बीएड और डीएलएड में, वो भी अप्लाई करेगा, क्योंकि उसको कहीं ना कोई सूचना जरूर दे दिया होगा कि भाई सबका वैलिड होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है। तो इस वजह से थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब हम आ जाते हैं अपने इस मुद्दे पर, जो चीज़ें हैं इसके बाद मैं इस पर आता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि दिनांक 12 अक्टूबर 2022 बीएड अभ्यर्थियों की सुनवाई पर अंतिम तारीख तय की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उन्होंने साफ साफ कहा था कि भाई जिसको और खुले रूप में उन्होंने सबको ओपन, मतलब आने के लिए, सबको अपनी अपनी बात रखने के लिए पर्सनली सेपरेट आप अपनी बात रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ ऐसा बोल दूं कि बीएड हूं, अभ्यर्थी हूं, चाहे बीटीसी अभ्यर्थी हूं, तो मैं अपनी पक्ष रखने का मेरे पास हक है, तो बिल्कुल हक है। सुप्रीम कोर्ट ने यही तो बोला है। हर एक राज्य सरकार से उन्होंने खुलकर ओपनली बोल दिया है कि भाई आप सेपरेट जाकर वहां पे पक्ष अपना रख सकते हो, इंडिविजुअल रख सकते हो, उसमें कोई आपको हस्तक्षेप नहीं करने से रोकेगा नहीं, बिल्कुल नहीं रोकने वाला है, क्योंकि लास्ट फाइनल डिसीजन 12 अक्टूबर को आने वाला है। तो
ये चीज़ें आप कर सकते हैं। अभी भी समय है रात और दिन का भाई, कम से कम जाकर वहाँ पर देखिए भाई, हँसने का तो मन नहीं करता है, लेकिन क्या करें, ये ऐसी चीज़ें हैं ना जो उलझने बना के रखी हुई हैं, है ना। और ये कब तक उलझन रहेगा मेरे भाई, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। और रही बात डीएलएड अभ्यर्थी, इसके पक्ष में मतलब अभी तक अपना अपना पक्ष किसने किसने रखा था मैं बता देता हूँ। डीएलएड अभ्यर्थी मतलब जो राजस्थान के बीएसटीसी हैं वह, और प्लस एनसीटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचिंग एजुकेशन, यह भी अपना पक्ष रखा हुआ है। एमएचआरडी मिनिस्टर जो आपके भारत सरकार है खुले रूप में चुनौती दे रहा है कि भाई हम तो बीएड के पक्ष में रहेंगे। और दूसरी तरफ एक बखेड़ा और खड़ा है, पता है क्या, उनको डर लग रहा है कि जो बीएड पिछली बार 69,000 वाले में चयन हुए थे ना अभ्यर्थी, उनको ये डर लग रहा है कहीं अगर फैसला बीएड के विपक्ष में आता है तो हमारे पे कोई संकट न हो। भाई देखना, एक चीज मैं बता देता हूँ, जैसे कि आज आप चोर हो तो आज कानून है आपको एक डंडा मारने की, और आप एक डंडा खाकर भी फिर से चोरी करते हो तो सरकार ने 2 डंडे का प्रबंध कर दिया, फिर धीरे धीरे उन्होंने 3 डंडे का प्रबंध कर दिया, फिर फंसड़ी वाला 4 साल बाद फांसी की सजा उन्होंने सुना दी। तो अगर मान लो आज आपने चोरी किया, आपको एक डंडा मारा गया, आप सुधर गए, अब आप चोरी नहीं करते हैं, अब 4 साल बाद देखा जाता है तो आपको ये तो कहा जाएगा भाई आप भी चोरी किए थे, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि आपको पकड़ के फिर चला जाए फांसी दे दिया जाए। नहीं, आपके समय जो कानून था ना वह लागू होगा। अगर नया कानून बनता है तो अगर नए रूप में आप अगर फिर से उस कानून के बनने के बाद अगर आप वही कांड करते हो, वही चीज़ें करते हो, दोहराते हो, चोरी डकैती करते हो, तो हो सकता है आपको फांसी दे दिया जाए। तो ये चीज़ें हैं, मतलब कि जो चीज़ें पहले कानून बनाई गई थी 2018 में, अगर उसके अनुसार देखें तो बीएड अभ्यर्थी चयन हो गए। अब ऐसा तो नहीं है अगर बीएड अभ्यर्थी के पक्ष में कोई विपक्ष में कोई फैसला आता है तो उन बीएड अभ्यर्थियों को बाहर निकाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आप लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो वही बात है, और रही बात, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि बीएड और बीटीसी में से कोई एक पक्ष जीतेगा। मैं तो ये कहूँ, ये तो जाहिर सी बात है, जग जाहिर है भाई कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है और पूरा का पूरा एमएचआरडी मिनिस्ट्री भारत सरकार पूरा का पूरा पक्ष में है इसके। और मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट एक तरह से भाई अलग सी बॉडी है, वो किसी के बस में नहीं है, मतलब एक तरह से हमारा न्यायिक फैसला वो सुनाती है। तो अगर मान लीजिए उसके द्वारा कुछ फैसला सुनाया भी जाता है मेरे भाई ना, तो जहाँ तक मेरा मानना है ना, 2024 में चुनाव को देखते हुए एमएचआरडी मिनिस्टर यानी भारत सरकार खुद फिर से डाल देगी कोई ना कोई नोटिस निकाल कर, क्योंकि उसे तो अपना वोट बैंक क्लियर करने हैं। मेरा जो मानना है, मेरा पर्सनली अब मतलब इंडिविजुअल मेरा जो मानना है, मैं उस पक्ष को रख रहा हूँ। अब पूरे 4 राज्यों से अनुरोध भी आया है एक, पता है क्या, कौन कौन से राज्य, पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और मध्य प्रदेश हो गया। इन चारों राज्यों के बीएड अभ्यर्थी ने एप्लीकेशन लिखा है कि हमें अपना पक्ष रखने का मौका दें। तो समझ सकते हैं मतलब कि हर एक राज्य को अब ये चीज़ें लगने लगी हैं कि कहीं ना कहीं बीटीसी, बीएड, डीएलएड भविष्य में तो समझ रहे हैं कि उसके बाद आपका बीएड ही रह जाएगा। तो खुद ब खुद सारे राज्य एक तरह से एक रूप में, एक नए रूप में अब आपको कल देखने को मिलेंगे सारे फैसले। अब देखना यह है, कल फैसला अगर लास्ट होता है, इनका अंतिम रूप से फैसला होता है, तो यूपी टेट तो निश्चित आएगा मेरे भाई, इसको मान के चलें, इसको गांठ बांध लें। यूपी टेट आपको हो सकता है दिसंबर में एग्जाम करा लें, समझ रहे हैं ना इस बात को। अगर मान लीजिए फैसला टल गया तो यूपी टेट भी टल जाएगा, और सुपर टेट तो महा टलेगा, समझ रहे हो, महा टलने का मतलब है कि लंबा टलेगा। अब रहेगी बात मेरे भाई, क्योंकि यह फैसला अगर उलझा हुआ है तो हो सकता है आगे अगर कल ना हुआ ना मेरे भाई, तो समझ लो कि अगर यह चुनाव तक यह फैसला अगर नहीं सुलझा ना, तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता मेरे भाई। अब वहीं पर दूसरी तरफ अभ्यर्थी शोर मचाए हुए हैं कि सारी चीज़ें प्राइवेट हो रही हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने उसको भी क्लियर किया था एक दिन। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। और यूपी टेट के लिए जो बच्चे बोल रहे थे, तो आपको अब क्लियर हो गया होगा यूपी टेट कब आएगा, और अगर आता है तो कब तक एग्जाम होगा इसका। अगर नहीं आएगा इस साल तो क्यों नहीं आएगा, ये चीज़ें भी मैंने क्लियर करने का पूरा प्रयास किया, शायद आपके दिमाग में ये चीज़ें गई होंगी, ठीक है ना। और सुपर टेट की एक बात मैं और कर लेता हूँ, जैसे कि आपने देखा था पिछली बार बहुत सारे अभ्यर्थी जो हमारे भाई बड़े बड़े नेतागढ़ हैं अभ्यर्थी, मतलब एक तरह से छात्र नेता लोग हैं, उनका कितना ज़्यादा जोर शोर था जब आपके शिक्षा मंत्री जी, आपके धर्मेंद्र प्रधान जी थे, जब उनका एक तरह से उनका पद मतलब वो चले गए, मतलब एक तरह से उनको जब हार मिली, तो फिर से आपके श्री संदीप सिंह जी आए हैं। अब जब भी सुपर टेट की बात होती है तो साफ साफ उनके मुंह से यह निकलता है, पता नहीं वह बोलते हैं कि हमारे बाबा जी बोलते हैं, जो भी बोलते हों उसके उनके आड़े समझ रहे हैं ना, मतलब जो भी चीज़ें निकल के आती हैं, यह निकल के आती हैं कि जो सुपर टेट है ना भाई, हमारे पड़ोसी राज्यों में भरपूर वैकेंसी आ रही है, भरपेट आ रहा है, कहीं कोई 2 लाख बोल रहा है, कहीं मतलब कहीं आया नहीं, अभी फिलहाल में 2 लाख चल रहा है, बिहार में चल रहा है, वहाँ यहाँ
समझ रहे हो ना भाई, ये चीज़ है। अब कितना ज़्यादा वो क्लियर कराएंगे, कितने रूप में, कितने अच्छे रूप से क्लियर कराएंगे, वो तो आपको पता ही है। अगर मुझे तो नहीं लगता उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी वैकेंसी होगी भी अब आगे जो कि पूरा फुल रूप से, मतलब एक तरह से सारे अभ्यर्थी जो सच में मेहनत करके गए हो ना वही चयनित हो, ऐसा नहीं होता होगा। मान सकते हो अगर ऐसा होता भी होगा तो 10-5%, हमें तो नहीं लगता भाई किसी, 50% तो हम तक कहते हैं अब सीटें वही होती हैं। यहाँ तक कि सरकार यह भी जान जाती है मेरे भाई ना कि मतलब कि ये चीज़ें हो रही हैं, तब भी उस पर कार्रवाई नहीं करती है। पता नहीं क्यों नहीं करती है, अपने राजस्व के डर से या फिर से सेंटर के डर से, क्या कारण रहता है, वो फिर से कार्रवाई नहीं करती। आखिर हाथ में तो उसी के होता है, वह चाहती तो एक को नंगा करके मारती और उसको इतना ज़्यादा प्रताड़ना दे देती ना, तो आगे करने वाला खुद डर जाता है। या भाई फंसड़ी लटका दो उसको, फांसी की सजा दे दो अगर ऐसा करते भाई। क्योंकि आपको पता है मेरे भाई, इतना मेहनत करने के बाद भी एक अभ्यर्थी जब चयन नहीं होता है, मेहनत करने वाले अभ्यर्थी का जब चयन नहीं होता है ना, कुछ पॉइंट से रुकता है ना, तो बहुत दुख होता है। और सच में उसका कराहना मेरे भाई, उसका पूरा का पूरा जिम्मेदार हमारा राज्य सरकार है खुद। भाई आप निकाल रहे हो मिडिल फैमिली या फिर गरीब फैमिली के बच्चों के लिए नौकरी के लिए, और हमें पता है कि यह चीज़ें लीक वही कराता है जिसके घर के, अभी जिसके कुछ एक तरह से नात रिश्तेदार जो है ना कहीं चयनित हैं। भाई एक नॉर्मल बच्चा कैसे पेपर निकाल सकता है यार, किसी भी सेक्टर का मैं बात कर रहा हूँ। पेपर तो वही या फिर लीक करा सकता है ना जो सच में कुछ पहुँच वाला हो। और पहुँच वाले का मतलब यह नहीं कि कोई पैसा रुपया देकर डायरेक्टली आप किसी से जाओगे मिल जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। सच में आपका बहुत बड़ा लिंक हो, मतलब कि कोई ऐसा बंदा हो ना जो उसी सेक्टर में काम करता हो, तो वह चीज़ें वो कराता है। और उसके माध्यम से उसके दोस्त, उसके चाचा के, उसके मामा के, उसके भैया के, उसकी दीदी के, मतलब सभी लोगों का एक तरह से घुंड होता है। बाद में एक पकड़ा जाता है तो सारा गिरोह निकल के आता है सामने। ससुरा क्या फ़ायदा, पता है आप कर रहे हो ना, एक पकड़े गए ना, उस सेक्टर में कितने लोग काम करते हैं। और हर आदमी यही चाहेगा जो बड़ा होगा कि भाई हमारे घर के वाले न फंसें, तो वह चीज़ें, और हो सकता है कुछ चीज़ें ऊपर से करने लगे, अपने रूप में कार्रवाई करने लगे, वो चीज़ें ऊपर तक जा ही नहीं पाती हैं। तो ये चीज़ें हैं सामने निकल के आती हैं। सुपर टेट का झंझट छोड़ दो, आप सुपर टेट के लिए मत फोकस करो, मतलब कि फोकस करिए, तैयारी करिए। मतलब यह नहीं सोचना है कब आएगी वैकेंसी, और यह निश्चित है वैकेंसी आएगी, ये निश्चित है वैकेंसी आएगी, लेकिन यह नहीं श्योरिटी है किसी के पास। यहाँ तक कि उनके डिपार्टमेंट में भी कोई नहीं बताएगा। यह जरूर बताएंगे कि इतनी सीटें खाली हैं, लेकिन यह नहीं बताएंगे कब तक वैकेंसी आएगी, क्योंकि वैकेंसी केवल एक लोग के हाथ में है। आप समझ रहे हैं किसके हाथ में है, बस उनका एक बार जवाब चाहिए, आदेश जारी हो। प्रभु आदेश जारी जैसे है ना, जैसे होगा तो तैसे आपके पास वैकेंसी आएगी। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका एक बार में सिलेक्शन होगा, यह तो श्योर है। और पता है ना, जो कुछ चीज़ें होती हैं ना जो सच में अपना सा लगता है ना, वो बहुत सताती हैं, मतलब कुछ दर्द ज़रूर देती हैं। जो लगता है हाँ मेरे लिए बना है ना, तो वो चीज़ें थोड़ी सी दर्द तो देती हैं, थोड़ी क्या मतलब दर्द कुछ हद तक दे जाती हैं, फिर वो चीज़ें फिर से वापस आ जाती हैं। लेकिन उसके लिए आपको लगन से लगना पड़ेगा, उसके लिए लड़ना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ें सामने आती हैं मेरे भाई। बस लगन से लगे रहिए, वो चीज़ें आपके सामने आएंगी जो मैंने बताया। अगर इस पे सहमत हो, इसके बारे में आप क्या कहनाम है, बीएड और डीएलएड के बारे में जो कुछ कहनाम है बक देना आप, जो चीज़ें आपके मन में आए सब बक देना, मैं कमेंट ऑफ नहीं करूँगा। और यूपी टेट के लिए आपका क्या कहनाम है, कितने बच्चे क्वालिफाई हैं, जो बच्चे क्वालिफाई हैं कितना नंबर पाए हैं, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो अपने मन से। धन्यवाद। अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए मैं वीडियो बनाने का पूरा भरपूर प्रयास करूँगा। रही बात भविष्य में आपको जो 5 नंबर मतलब 50 नंबर का जो जीके है सुपर टेट के लिए, उसके लिए सुबह एक मैंने कू बैच के नाम से जीके स्टार्ट कर दिया है, कल से स्टार्ट हो जाएगा, उसके आप जरूर फॉलो कर सकते हैं। और रात में एक 9 बजे सेशन आता है, जैसे आज नहीं आ पाया क्योंकि थोड़ी सी सेहत नरम गरम है, तो है ना, डॉक्टर ने बोला है पूरा का मस्त तरीके से बेड रेस्ट करो। कि बेड रेस्ट क्या, अभी तो एग्जाम भी देने हैं, मतलब ये सारी चीज़ें लगी रहेंगी। जो चीज़ें हो रही हैं मेरे अनुसार, मेरे कारण ही हो रही हैं, समझ लो ना। तो चीज़ें मैं नहीं चाहता हूँ कि थोड़ा डिस्टर्ब हो। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ पे सहमत अगर हुए हैं तो ज़रूर के ज़रूर कमेंट करना है। धन्यवाद।